एक आदमी ने जैसे ही एक पत्ता फेंका, चारों दिशाओं में छिपे हथियारे सक्रिय हो उठे। वे उस रहस्यमयी महिला को घेरने लगे जो तेल कागज की छतरी थामे शांत खड़ी थी। लेकिन उसने बस छतरी घुमाई और उसमें से हजारों चांदी की सुइयां बिजली की तरह निकल पड़ी। पल भर में सभी हथियारे जमीन पर गिर पड़े, नसें जकड़ गईं और जब उसने फिर छतरी घुमाई तो वे हवा में उड़कर मृत होकर गिरे। उनका सरगना भागने लगा, पर महिला ने उड़ती सुई से उसे रोक लिया और ऊंचाई से खींचकर नीचे गिरा दिया। वह हांफते हुए बोला, तू चुड़ैल है। तभी महिला की नजर उसके हाथ में पड़े मनकों वाले कड़े पर पड़ी, वही जो कभी उसके बेटे का था। उसने पूछा, राजवीर सिंह तुम्हारे क्या लगते हैं? आदमी बोला, वो मेरा परपोता है। महिला ने सुई से उसे बांध दिया और समझ गई कि वह सच कह रहा है। असल में 60 साल पहले उसके बेटे को किसी ने झड़ दिया था। उसे बचाने की कोशिश में वह खुद जहर से मर गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह 60 साल बाद मेहरा परिवार की 18 वर्षीय लड़की के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी है और उसका बेटा अब बूढ़ा, बीमार और मृत्यु शैया पर है। वह अपने परपोते से मिलने राजपूत परिवार पहुंची, पर दरबान ने भगा दिया। तभी घर का बड़ा बेटा आर्यन सिंह आया। दरबान बोला, कौन जाने कहां से आई है? पर महिला की नजर व्हील चेयर पर बैठे आर्यन पर गई। वह सोचने लगी कि इतना स्वस्थ दिखने वाला युवक अपंग क्यों है। उसने उसकी कलाई पर चांदी की तार रखी और नब्ज टटोली। आर्यन चौंक गया। तुम तो दादाजी की तरह कर रही हो। महिला मुस्कुराई, क्योंकि वही मेरा बेटा है। उसे समझ आ गया कि आर्यन के शरीर में कोई पुराना जहर फैल चुका है। तभी विक्रम चौहान, राजवीर का लालची साला, वहाँ आया और बोला, राजवीर को अब कोई नहीं बचा सकता। महिला ने सुई से उसे बांध दिया और कहा, तू जैसे पराये खून को इस परिवार की विरासत छूने का हक नहीं। जाते जाते उसने आर्यन से कहा, 3 दिन बाद मेहरा हवेली में मुझसे मिलना। उसके जाते ही आर्यन बेहोश हो गया और जब होश आया तो पाया कि उसकी टांगे चलने लगी हैं। सब दंग रह गए। उसे याद आया, वो औरत बोली थी कि वही दादाजी को बचा सकती है। उसने नौकरों को भेजकर उसे बुलाया। इधर महिला मेहरा हवेली लौटी तो देखा कि उसके पालक पिता एक मरीज को गलत सुई लगा रहे हैं। उसने टोका, ऐसे नहीं लगाते। उन्होंने डांटा, पर मरीज की सांसें टूटने लगी। महिला ने आगे बढ़कर सही जगह सुई चुभोई और पल भर में जान बचा ली। सब दंग रह गए। तभी आरव सिंह, आर्यन का छोटा भाई, वहाँ पहुंचा। वही जो सुबह उसे अपमानित कर चुका था। उसने तलवार उठाई, पर महिला ने सुई चलाकर गिरा दी। आरव कांप कर बोला, तुम कौन हो? महिला मुस्कुराई, मैं तुम्हारी परदादी हूँ। तभी आर्यन उपहारों का बक्सा लेकर आया और बोला, कृपया हमारे दादाजी की जान बचाइए। महिला ने हामी भरी और राजपूत परिवार लौटी। वहाँ कमला देवी, राजवीर की साली, व्यंग्य से बोली, मरते को जिंदा कर दोगी? महिला बोली, अगर नहीं कर पाई तो मैं मर जाऊंगी, पर अगर कर लिया तो तुम मरोगी। वह ऊपर गई जहाँ राजवीर आखिरी सांसें गिन रहे थे। उसने सुई विद्या चलाई और कहा, बस एक दवा चाहिए।